बड़े भाई, उरी घटना हुई थी, पुलवामा हुआ था, उसका रिजल्ट कहाँ है? 9/11 में तेरे घर में मार के गए थे। हुआ कल बताता हूँ क्या हुआ। 26/11 का जो मेन मास्टरमाइंड था लतीफ, उसको पाकिस्तान में ठोक दिया। ठीक है, निज्जर को कनाडा में ठोक दिया। यहाँ पे देख, अरे कराया किसने था? जो मेरे को आने वाला है, चुनाव आने वाला है, इंडिया के चुनाव आने वाला को थप्पड़ मार के जाएगा, मैं उसी को मारूंगा ना। सुनिए, नमस्कार साथियों, अभी मैं सीपी में हूँ और सीपी में लोगों से जानते हैं कि आने वाली जो 24 का चुनाव है, प्रधानमंत्री का जो 9 साल बेमिसाल रहा है, इस पे लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या बात करना चाहते हैं, चल के हम बातचीत करते हैं। तो 9 साल जो मोदी की जो सरकार रही है, वो कैसा सरकार रहा है? बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान में इससे पहले लाल बहादुर शास्त्री की ऐसी सरकार थी जो मोदी जी ने सरकार चलाई है। चाहे वो इंटरनल मैटर हो, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स हो, मोदी जी ने हर चीज़ में हिंदुस्तान के लिए बहुत बढ़िया काम किया। आपको कैसे लगता है कि मोदी जी बेहतर किए हैं, सबसे बेहतर किए हैं? मोदी जी सबसे बेहतर किए हैं क्योंकि जब मोदी जी आए थे उसके कुछ साल पहले की बात है कि हिंदुस्तान को विदेशी लोग फ्रेजाइल 5 बोलते थे। फ्रेजाइल 5 मतलब कि हम ऐसी 5 इकनॉमी में थे जो कभी भी बैंकरप्ट हो सकती है। हमने वो समय देखा है जब पेट्रोल पंपों पे लाइनें लगती थी और वर्ल्ड का बेस्ट इकोनॉमिस्ट हमारा प्रधानमंत्री था और हमें पेट्रोल नहीं मिलता था। हमने वो टाइम देखा है जब हिंदुस्तान का पैसा बिल्कुल इस हालत में चली गई थी इकोनॉमी के वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट, आज भी तो रुपया का रेट गिर रहा है। मैं बता रहा हूँ, वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट बोलते थे पॉलिसी पैरालिसिस हो गया हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में पॉलिसी की डिसीजन नहीं ले सकता। ये हम नहीं, ये आम जनता नहीं, ये संसार के इकोनॉमिस्ट, संसार के जर्नलिस्ट, संसार की रिपोर्टर्स और जो इंटेलेक्चुअल जनता है उसका अपडेट हुआ करता था। वो हमने वो समय देखा है जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में बम ब्लास्ट होने पर अमेरिका जाता था और अमेरिका में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये बोलता था कि एक देहाती औरत आ गई कंप्लेंट करने के लिए। आज क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है कि कनाडा का प्रधानमंत्री एक देहाती औरत की तरह जगह जगह जाके बोलता है मार डाला, मार डाला, मार डाला। आपको क्या लग रहा है, मोदी सरकार के शासन से खुश हैं? मोदी सरकार के शासन से सिर्फ खुशी नहीं, अत्यंत और बेहद आनंदमयी है हिंदुस्तान को। आपको क्या लगता है मोदी? मेरे भाई, मैं भारतीय सेना में कार्यरत हूँ, ठीक है, मेरी बात सुनिए। मैं मोदी सरकार से खुश भी हूँ और नहीं भी हूँ। जो इनकी विदेश नीति है, विदेश नीति ठीक है। अब जयशंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री है, उनकी नीति बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है, ठीक है। जो देश की नीति है वो बिल्कुल ख़राब है। देश के अंदर क्या हो रहा है इनको कुछ नहीं पता है। इनको कुछ नहीं पता है, बिल्कुल। देश के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, ये बोल रहे लाइन में लगते थे। आज भी हम लाइन में लगते हैं भाई, आज भी हम लाइन में हैं। आप जाइए पेट्रोल के अंदर, अभी भी किसी भी पेट्रोल पंप में चले जाइए, लाइन में आप लगोगे, लाइन में आपको लगना ही पड़ेगा। लाइन में लगने की बात नहीं है। एक समय ऐसा आया था कि पेट्रोल पंप बंद हो गए थे, हिंदुस्तान का पैसा नहीं था। कब मनमोहन सिंह की सरकार में, कब इसमें सरकार में 2012 के टाइम में हिंदुस्तान का पैसा नहीं था इंपोर्ट करने के लिए। 3-4 दिन दिल्ली के अंदर पेट्रोल नहीं मिल रहा था, पेट्रोल पंप बंद हो गए थे। लाइन में लगने की बात नहीं है, पेट्रोल पंप की अवेलेबिलिटी खत्म। ऐसा मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, इकोनॉमिस्ट थे, वो देश की अर्थव्यवस्था संभालने में बहुत बड़ा योगदान है। आप पढ़िए कभी, इतना बड़ा योगदान है कि हिंदुस्तान को फ्रेजाइल 5 में डाल दिया गया था। हिंदुस्तान को बोला जा रहा था कि ये इकोनॉमी कभी भी बैंकरप्ट हो सकती है। इतना बड़ा योगदान है मनमोहन सिंह का। आज का जो बेरोजगारी है वो कैसे? आज हिंदुस्तान टॉप 5 इकोनॉमिक जीडीपी के बेसिस पे पहुंच चुका है, टॉप 5, वन ऑफ द टॉप 5, राइट। आपको लग रहा है जब बेरोजगारी नहीं है, फ्रेजाइल 5 से, अरे यार बच्चे धनाधन पैदा करोगे नहीं है। आज की डेट में आईटी में चले जाए, आईटी सेक्शन के अंदर दिल्ली के 10 लाख बच्चे पर डे पास आउट होके आते हैं। क्या वैल्यू उनकी, आप बताइए मुझे। अगर आप घर में कॉलेज, घर में कॉलेज खोल के, सुनो मेरी बात, बीटेक, एमटेक, एचएम, होटल मैनेजमेंट करके कितने 10 लाख बच्चे पर डे क्वालिफाइड हो रहे हैं। उसके बाद उनका फ्यूचर बताइए। पहली बात तो पर डे कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, पर ईयर क्वालिफिकेशन होती है। दूसरी बात, भाई पर डे क्वालिफिकेशन नहीं पता, पर डे वो पास आउट होके आ रहे हैं। पर डे पास आउट नहीं होते, पर ईयर पास आउट होते हैं। हाँ, पहली बात। दूसरी बात, अगर घर में मोदी सरकार के राज्य में कितनी बेरोजगारी है आपको पता है? अगर ये टॉप 5 इकोनॉमिक्स हो गई है तो क्या ये जीडीपी नहीं बढ़ा? जीडीपी क्या आज से 4 साल पहले
कोर्स कर रहा है वो पर डे पास आउट नहीं हो रहे, पर डे पास आउट रिजल्ट निकलता है। सरकार के राज में मोदी सरकार के राज में महंगाई इतना बढ़ गया, डीजल का दाम जो कह रही थी कि 35 रुपए दे देंगे उसको 110 रुपए कर दिया है सरकार ने। सरसों तेल की रेट बढ़ गया, आप लोग अंधभक्ति का चश्मा कब तक पहनिएगा? सुनो, पहली बात तो 300 और 400 रुपए किलो दालें मैंने खरीदी हैं मनमोहन सिंह के सरकार में, जब वहाँ रेट बढ़ते थे। वो रिकॉर्ड निकाल के लाओ कंपैरेटिवली, देन यू टॉक टू मी कि भाई ये इतना था और इतना बढ़ गया, राइट? अभी ये इतना मोदी सरकार का कोई काम बताइए तो जो बेमिसाल रहा हो। मोदी सरकार के हर काम बेमिसाल है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, हिंदुस्तान में पर्टिकुलरली यूपी की गन्ना बेल्ट काम मतलब एक आध काम बताइए। बता ही रहा हूँ ना यार, सुन तो लो, अब सुनने की भी तो रखो। हिंदुस्तान में गन्ना बेल्ट यूपी के अंदर गन्ना होता था, इस गन्ने की 10-10 साल की पेमेंट रुकी होती थी। जीएसटी से क्या फायदा? अरे यार मेरी बात तो बोलने दो यार मुझे। गन्ना वाला छोड़िए ना, गन्ना वाला क्या छोड़ूं? जीएसटी से क्या फायदा हुआ? मैं जीएसटी भी बोलूंगा। जीएसटी से क्या फायदा हुआ? यार यू कांट कीप ऑन चेंजिंग द टॉपिक ना। आज ये डिमोनेटाइजेशन से क्या हुआ? अरे मुझे बोलने तो दे। किसान आंदोलन से क्या? सारे जवाब दूंगा, लेकिन एक एक करके पहले गन्ने पे बात कर लूं ना। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा था। हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य की गन्ना बेल्ट की 10-10 साल की पेमेंट किसानों की नहीं होती थी। आज मोदी सरकार ने 5 साल में ऐसा काम किया कि आपके पेट्रोल में 15 से 20% इथेनॉल जा रहा है और उनकी पेमेंट डे टू डे हो रही है। किसान मर रहे हैं भूखे, पता चल रहा है कि नहीं? किसान बस पप्पू के लिए मर रहे हैं। नहीं, किसान पप्पू के लिए मर रहे हैं। किसान पप्पू के लिए मर रहे हैं। पहले मेरी बात कंप्लीट करने दो। किसान किसके लिए मर रहा है? के लिए मर रहे हैं। पप्पू कौन है? पप्पू वही है जो पप्पू कौन है? पप्पू वही है जो आंखों पे चश्मा लगा के सच्चाई नहीं देखता। पप्पू कौन है? सुनो मेरी बात, उरी हुआ था जिसने चश्मा रखा है अपनी आंखों पे, वही पप्पू है। राहुल गांधी पप्पू है, सबको पता है, सबको पता है। एक से पूछ लो आप। कैसे लास्ट नाइट आई वेक अप, लास्ट मॉर्निंग आई वेक अप एट नाइट। ये स्टेटमेंट पप्पू ने दिया था। लास्ट मॉर्निंग आई वेक अप एट नाइट। पप्पू आप कैसे कह रहे हैं? डिफाइन कीजिए। लास्ट मॉर्निंग आई वेक अप एट नाइट। टाटा बाय बाय, दिस इज व्हाट पप्पू सेज। मेरे बड़े भाई, उरी की घटना हुई थी, पुलवामा हुआ था, उसका रिजल्ट कहाँ है? 9/11 में तेरे घर में मार के गए थे, क्या कर लिया मेरे भाई? अब देख कल लतीफ को मारा है। कल लतीफ को मारा है। सुन, कल आपको पता है इस देश में 3 सेना प्रमुख थे, अब एक कर दिया। पता है कल क्या हुआ? कल क्या हुआ है? कल मालूम क्या हुआ? मोदी सरकार मालूम क्या हुआ? अगर मोदी सरकार रिजल्ट तो सुना रहा हूँ। कल पता क्या हुआ? मोदी सुन इतना ही बेमिसाल है, सुन तो ले। 3 सेना प्रमुख को एक सेना प्रमुख क्यों कर? कल क्या हुआ मालूम? कल क्या हुआ? कल बताता हूँ क्या हुआ। 26/11 का जो मेन मास्टरमाइंड था लतीफ, उसको पाकिस्तान में ठोक दिया। ठीक है, निज्जर को कनाडा में ठोक दिया। ये होता है रिजल्ट, राइट? ये नहीं होता कि 26/11 में मार दिए। चीन जो जमीन खींच के आज कोई जमीन नहीं खींच के ले गया, उतनी जमीन है। पप्पू की बातें मत सुनाओ, में सच्चाई सुनाओ। सच्चाई ये है। पढ़ते उड़ते हैं कि नहीं? कनाडा का प्रधानमंत्री रिपोर्ट मार दिया। तेरे से 10 गुना ज्यादा पढ़ाई करी मैंने, बता रहा हूँ। तो ये मत बोल, डोंट कम पर्सनल की पढ़ते नहीं है। चैनल तेरा कुछ भी हो, डोंट अटैक पर्सनली, पढ़ते नहीं हो। मेरी क्वालिफिकेशन जानेगा तो पागल हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है? उरी का बताओ ना। उड़ी का ही बता रहा हूँ। बताओ। उड़ी का ही बता रहा हूँ। कहाँ है? बालाकोट किया था ना। बालाकोट किया था ना। रिजल्ट बताओ ना। रिजल्ट ये है। रिजल्ट क्या है? ये है कि आज रिजल्ट बताओ, चलो। कि आज पाकिस्तान नॉन वायबल हो चुका है। एग्जिस्ट करने की प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे। देख, अरे कराया किसने था? वोट देखिए, जो मेरे को आने वाला है, चुनाव आने वाला है, इंडिया के चुनाव आने वाला, थप्पड़ मार के जाएगा ना चुनाव आने वाला। किसने किया था? उड़ी किसने किया था? सवाल आप ले ही नहीं रहे एक भी। उड़ी का सवाल है ना उसका? हमने सवाल ले ली, सवाल वो बात ठीक है। हेलो, लेकिन सवाल उसका रिजल्ट कहाँ है? रिजल्ट ये है, मार दिए उनको। रोज बम हमारे मंदिरों में रोज बम फटते थे। 9 साल में कहाँ पड़ा है बताओ? सरोजनी नगर में फटते थे। सरोजनी नगर में फटते थे, मंदिरों में फटते थे। दिवाली के दिन कौन निकल पाता था उसमें दुकानों पे? तो निकलता था ना भाई, तो निकलता होगा, लेकिन हमें डर रहता था। इतना दहशत और गम का माहौल हमने देखा है जब हमारे मंदिरों में बम फटते थे। कब? जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। मनमोहन सिंह की सरकार थी तब बम फटते थे। आज नहीं फटते। आज सेना के जवान नहीं मारते। आज किसी मंदिर में बम नहीं फटता। सैनिकों की लड़ाई होती है, लेकिन सिविलियन के ऊपर कोई